जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम महत्वपूर्ण सभी बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां पर अब घर बैठे किसानों को खसरा और B1 उनके घरों पर मिलने वाला है। अन्नदाता किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि आने वाले दिनों में खसरा और B1 घर बैठे मिलने वाला है। राज्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शासन की योजना पर नजर डाले तो अब तक किसानों को खसरा और B1 घर बैठे मिल जाता। ऐसे में पटवारियों की हड़ताल पर चले जाने की वजह से इस कारण इसमें विलंब हो गया और अब एक बार फिर से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। राज्य शासन की योजना पर नजर डाले तो जिले के तकरीबन 5,68,000 किसानों को घर बैठे जमीन के संपूर्ण दस्तावेज महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलेंगे। राज्य शासन ने ये योजना शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के लिए एक साथ लागू करने का आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मिलाकर 12,33,124 खसरों को बांटे जाने की तैयारी अकेले बिलासपुर जिले के आंकड़ों के अनुसार है। किसान खातों की संख्या 5,68,000 से भी ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में स्थानीय लोगों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में प्राथमिकता देने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके विरोध में सड़कों पर समाज उतर आए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में स्थानीय लोगों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग पर कोर्ट से गहरा झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मामले को सिरे से खारिज कर दिया है। सर्व आदिवासी समाज ने स्थानीय पदों पर आदिवासियों को प्राथमिकता देने की मांग के साथ परिवाद दायर किया था, लेकिन ये मामला खारिज हो गया है और एक बार फिर से अब समाज के प्रतिनिधि युवाओं के साथ सड़कों पर उतर आए हैं और स्थानीय भर्ती में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग करते आ रहे हैं। दरअसल आरक्षण से जुड़े विवाद के चलते कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का काम भी बंद पड़ा हुआ है, जिसे स्थानीय लोगों की भर्ती की संभावनाओं पर भी विराम लग चुका है। सरगुजा और बस्तर संभाग में स्थानीय आदिवासियों को भर्ती में प्राथमिकता मिल सके, इसके लिए आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा है। समाज का आरोप है कि राज्य सरकार जानबूझकर इस मामले में लापरवाही बरत रही है। आरक्षण विवाद को लेकर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के मुद्दे पर सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय भर्ती के रास्ते को बंद कर दिया है और ऐसे में राजनीतिक समाधान तलाशने आदिवासी समाज एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ में अगले आने वाले 2 दिनों तक धुआंधार बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ये बारिश मानसून का ना होकर मानसून के पहले आने वाली जो बारिश यानी कि प्री मानसून की बारिश है। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्री मानसून बारिश का असर अब संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लगभग दिखाई दे रहा है। बीती रात रायपुर समेत बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में झमाझम बारिश हुई। इसके वजह से पूरे प्रदेश में पारा गिर चुका है। वहीं बीते दिन मौसम में ठंडक महसूस किया गया, जिसके बाद लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। वहीं अब अगले दो दिनों तक के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है और इसको लेकर के मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। 24 जून तक रायपुर समेत कई जिलों में बारिश का अनुमान है। इसमें रायपुर, धमतरी, दुर्ग, महासमुंद, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, बीजापुर और बस्तर संभाग के जिले भी शामिल है। बलरामपुर और सरगुजा में भी बारिश के आसार जताए गए हैं और इन सभी जिलों में शुक्रवार और शनिवार को भी बारिश यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा दिन भर यहाँ पर बादल छाए रहे बीते दिन और दोपहर बाद मौसम में अचानक बदलाव हुआ। स्वास्थ्य कर्मचारी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिसकी वजह से अब अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी जीवन दीप समिति के तहत कार्यरत जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं 4 जुलाई से एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। इसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की कार्य व्यवस्था एक बार फिर से बेपटरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वे भूख हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य होंगे। ये अधिकारी कर्मचारी वसंतपुर स्थित जिला अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। संघ के वरिष्ठ उप प्रांताध्यक्ष PC जेम्स, उप प्रांताध्यक्ष AL धनकर, इसके अलावा प्रांतीय सचिव संगीता दोंदिलकर, कार्यकारी अध्यक्ष लाभेश प्रकारे समेत जिन्होंने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि उनकी कुल मिलाकर 24 सूत्री मांगे हैं, जिनकी मांग के लिए वे समय समय पर आंदोलन भी करते आ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से इनके लिए आश्वासन ही दिया जाता रहा है और इससे कर्मचारियों में काफी आक्रोश का माहौल है।
और अब खबर है कि छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती और एंट्रेंस एग्जाम 24 जून को है, जिसको लेकर नर्सिंग कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षा, जबकि श्रम विभाग में अफसर बनने के लिए 40 पदों पर अब तक तकरीबन 2.5 लाख से भी ज़्यादा आवेदन मिल चुके थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में नर्सिंग से जुड़े कोर्सेज और श्रम विभाग से भर्ती के लिए जुड़ी परीक्षा 24 जून को होगी। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम होंगे। श्रम विभाग में भी सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है और इसमें सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक तथा श्रम उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती होगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इनके 40 पदों के लिए तकरीबन 2.5 लाख आवेदन व्यावसायिक परीक्षा मंडल को मिले हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए 25 जून को भी परीक्षा होनी है और ये पीईटी, पीपीएचटी से जुड़ी प्रवेश परीक्षा होगी। इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स अपने एडमिट कार्ड छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। शिफ्टिंग के दौरान 220 किलोवोल्ट का हाई टेंशन टावर जो है जमीन पर आ गिरा और ये पूरी तरीके से रोड को ही बाधित कर दिया। बिलासपुर अंबिकापुर रोड पर लंबा जाम इस हाई टेंशन तार की वजह से लग गया। हादसे में फिलहाल कोई हताहत होने की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा लगाए गए टावर शिफ्टिंग के दौरान बीते दिन एक बड़ा भीषण हादसा हो गया। छुरी सब मोपका स्टेशन तक जाने वाली लाइन पर मोहनपुर के पास टावर अचानक से धराशायी हो गया। टावर गिर जाने के कारण यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे क्रमांक 130B पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बता दें कि नई रेल लाइन बिछाने के लिए टावर को शिफ्ट करने का काम मोहनपुर के पास से किया जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। राहगीरों ने बताया कि अचानक से जो है टावर गिरने की वजह से लोगों में हड़कंप मच गया। राहत की बात ये रही कि उसकी चपेट में कोई भी लोग या फिर गाड़ियां नहीं आई, नहीं तो 1 या 2 बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ राहगीरों ने खुद सड़क पर खड़े होकर के लोगों को आवाजाही करने से रोका और इसकी सूचना तत्काल 112 डायल को दी गई और पुलिस को भी दी गई। और अब एक खबर जहां छत्तीसगढ़ के गांव की टंकी में पानी पीने की वजह से 132 लोग बीमार हो गए। अस्थायी कैंप लगा करके इनका इलाज चलाया जा रहा है। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से, जहां एक गांव के 132 लोग के बीमार पड़ने की वजह से हड़कंप की स्थिति है। जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के खुटेरी गाँव के पास बात करें तो लोग बीमार पड़े हैं। 112 लोग बुखार से पीड़ित हैं, 5 उल्टी दस्त और 15 लोग सर्दी खांसी से पीड़ित हैं। एक ही गाँव के 132 से अधिक मरीज मिलने की वजह से स्वास्थ्य महकमे में अधिकारियों के हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्थायी कैंप लगाकर ग्रामीणों का इलाज किया जा रहा है। संख्या और बढ़ने की संभावना है। गुंडरदेही के बीएमओ की माने तो भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने की वजह से ग्रामीणों के बीमार होने की बात कही जा रही है। गाँव के लोग नवनिर्मित पानी टंकी के पानी पीने की वजह से बीमार पड़ने की बात कह रहे हैं। सीएमएचओ जेएल उइके ने बताया है कि ग्राम खुटेरी में बीते 2 दिनों में बुखार, उल्टी दस्त और सर्दी खांसी के तकरीबन 132 मरीज मिल चुके हैं। और अब एक खबर जहां रायपुर में एक बार फिर से जो है आयकर विभाग का छापा पड़ा है। कॉलोनी के सुबह 3 गाड़ियों में अफसर पहुंचे और इनको जो है कर चोरी से कुछ इनपुट मिला हुआ था, जिसकी जांच करने के लिए पहुंचे। रायपुर में सीए के घर आयकर का छापा पड़ा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर से आयकर की टीम ने दबिश दी है। चार्टेड अकाउंटेंट के घर पर और दफ्तर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। इस छापे में महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक ये छापा तेलियाबांधा स्थित ऐश्वर्या रेसिडेंसी में रहने वाले चार्टेड अकाउंटेंट सत्येंद्र जैन के घर पर पड़ा है। कॉलोनी में सुबह 3 अलग अलग गाड़ियों में आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे। चार्टेड अकाउंटेंट के बेटे की फर्म की जांच की जा रही है। खबर है कि सोलर सप्लाई में बड़े सरकारी टेंडर चार्टेड अकाउंटेंट के परिजनों ने लिए हैं। और अब एक खबर जहां पुलिस की कवायद शुरू हो गई है, जिनमें से 250 लोगों के पास से हथियार जमा किए गए हैं। 1540 के पास लाइसेंस बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने राजधानी रायपुर में लाइसेंसी हथियार रखने वालों के खिलाफ फरमान जारी करते हुए उनके पास रखे हथियार अपने अपने थानों में जमा करने के निर्देश जारी किए। इस चुनाव में पुलिस आचार संहिता लगने से ठीक पहले से ही हथियार समेटने की कवायद तेज कर रही है। मई
महीने से ही हथियार जमा करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अभी तक 250 लाइसेंसी हथियार थानों में पहुंच चुके हैं। पुलिस विभाग के अफसरों के मुताबिक पिछले चुनाव तक आचार संहिता लगने या फिर इसके 1 महीने पहले हथियार रखने की कवायद तेज कर दी जाती थी, मगर इस बार व्यवस्था में बदलाव करते हुए वरिष्ठ अफसरों के निर्देश पर 7 महीने पहले से ही लाइसेंस रखने वालों से हथियार लिया जा रहा है। रायपुर जिले में लाइसेंस हथियार रखने वालों की संख्या तकरीबन 1540 है। जिला प्रशासन की ओर से लाइसेंस जारी किए गए हैं इनको, और पुलिस आचार संहिता लगने से पहले ही हथियारों को अपने पास जमा कराने वाली है। रायपुरियंस अब यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि रायपुर शहर स्मार्ट बन रहा है या फिर नहीं। स्पेशल बस में अब सिटी टूर भी कराया जाएगा और यहाँ पर मोर रायपुर दर्शन इसको नाम दिया जाएगा। स्मार्ट प्रोजेक्ट के रूप में आम आदमी देखने वाला है। पिछले कुछ सालों में रायपुर कितना स्मार्ट बन पाया है ये आम आदमी देख सकेगा। दरअसल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने लोगों को शहर के स्मार्ट प्रोजेक्ट दिखाने के लिए एक नया अभियान शुरुआत किया है। खास बस के जरिए लोगों को स्मार्ट प्रोजेक्ट्स में ले जाया जाएगा। आम आदमी ये देख सकेगा कि शहर के विकास से जुड़े क्या कुछ कामकाज स्मार्ट सिटी लिमिटेड कर रहा है या फिर नहीं। ऐसा इस वजह से क्योंकि स्मार्ट सिटी लिमिटेड अपने स्मार्ट सिटी मिशन की 8वीं वर्षगांठ पूरी कर रहा है। ये सिटी टूर पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। मोर रायपुर दर्शन की शुरुआत 26 जून सुबह 10 बजे से सिटी कोतवाली परिसर सदर बाजार में संचालित रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्राइवेट कार्यालय से होगी और यहाँ सिटी व्यू पॉइंट से नागरिक शहर के विहंगम नज़ारा देख सकते हैं। इस टूर में कोई भी आम चाहे फिर शहरी चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो शामिल हो सकता है। इसके लिए खुद को स्मार्ट सिटी की ओर से जारी किए नंबर पर रजिस्टर करना होगा। कांग्रेस के नए प्रभारियों की नियुक्ति का आदेश अब रद्द कर दिया गया है। कुमारी शैलजा ने मोहन मरकाम को एक पत्र भी जारी किया है। रवि घोष को अब महामंत्री का प्रभार दिए जाने की बात कही गई है। दरअसल एक दिन पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी के द्वारा यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के द्वारा आदेश जारी किया गया था और प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों को नया प्रभार दिया गया था, जिसे अब वापस उलट करते हुए कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर दिया। उन्होंने मोहन मरकाम को पत्र लिख करके कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रवि घोष को महामंत्री प्रभारी प्रशासन एवं संगठन के पद का प्रभार दिया जाए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन की बड़ी बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हुई और इस बैठक में शामिल होने वाली कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कोर कमेटी की बैठक में दिग्गज नेताओं की नाराजगी सामने आई, जिसके बाद से कुमारी शैलजा ने यह फैसला किया। नई टीम पर भाजपा ने यहां पर तंज कसा। इसके अलावा शैलजा ने कहा कि यह हमारा अंदरूनी मामला है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक अपमान किया है राम भगवान का। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और केंद्र में मोदी सरकार बनाने का संकल्प भी यहां पर दिलाया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम से छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक राम का अपमान किया। लोग संकल्प ले कि वे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएंगे और केंद्र में मोदी की सरकार बनाएंगे। दरअसल शाह ने कहा कि 2014 से पहले केंद्र में सोनिया और मनमोहन की 10 साल की सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया था। इसके पहले उन्होंने पद्मश्री उषा बाले के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय नेता जनता के बीच जा रहे हैं। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ी आम सभा को संबोधित किया। संबोधन की शुरुआत में उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की चेतावनी देते हुए कहा कि यहां उपस्थित विशाल जनता को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री देख ले और समझ ले कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा सीट इस बार कांग्रेस जीतने वाली है। भूपेश ने 2018 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर हार को एक बड़ी क्षति बताया। कहा इस साल इसकी भरपाई करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन अमरकंटक के अरंडी गुफा में स्नान करने और पूजा पाठ करने के बाद हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए रवाना हो गए, जहां वो 21 मई को गौरेला पिंडा मरवाही जिले से सटे अमरकंटक पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा था कि पिछले विधानसभा चुनाव में कोटा विधानसभा
विधानसभा सीट पर कांग्रेस की हार बहुत बड़ी क्षति रही है, लेकिन इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हम इसकी भरपाई करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार कोटा विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में ही आएगी। बता दें कि यहां से जेसीसीजे की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी विधायक हैं और डॉक्टर रेणु जोगी ने कांग्रेस के टिकट पर 2008, 2013 और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। वही साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी पार्टी से चुनाव लड़ा था और वहां पर भी विजयी रही थी। यानी अभी तक जो है कोटा विधानसभा सीट डॉक्टर रेणु जोगी के नाम पर ही है। बीएड के छात्र अब शिक्षक भर्ती के लिए पात्र बताए जा रहे हैं। बस्तर विश्वविद्यालय ने रिकॉर्ड स्तर पर 8 ही दिन में रिजल्ट निकाल दिया है। दरअसल व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित किए गए शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय यानी कि बस्तर विश्वविद्यालय के बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र पात्र हो गए हैं। विश्वविद्यालय ने रिकॉर्ड स्तर पर 8 ही दिन में बीएड चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 457 छात्र सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 444 छात्र पास हो गए। यह सभी छात्र अब शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणामों के अनुसार चयन के लिए पात्र होंगे। परीक्षा 14 जून को खत्म हुई थी और विश्वविद्यालय ने महज 8 ही दिन के अंदर यानी 22 जून को रिजल्ट निकाल दिया। छात्र लगातार इसकी मांग भी कर रहे थे। शिक्षक भर्ती परीक्षा को रिजल्ट जारी होने से पहले ही उनके अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, इस बाबत यहाँ पर लगातार छात्र संगठन की ओर से मांग की जा रही थी। एक बड़ी खबर जहां छत्तीसगढ़ के इन जिलों में बम्पर भर्ती निकली है, जिसमें 8वीं पास युवा 671 पदों के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर में स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट ग्रेड भृत्य चौकीदार सहित कुल मिलाकर 671 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जून है। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। आवेदक ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं और नीचे यहाँ पर आप जो ऑफिशियल पीडीएफ का जो लिंक है वो यहाँ पर ऑफिशियल पीडीएफ देख सकते हैं और इसके माध्यम से आप जहाँ जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि ये लास्ट डेट तक खिसक ना पाए। खैर दोस्तों, खबरों में लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुँचा सकें।